साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए वॉक इन कोरोना वैक्सीनेशन आज शुरू हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 73 मुतासरीन जल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 20,680 हो गई। 24 घंटे में 55,442 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद कोरोना के 2,455 नए केस सामने आए। कोरोना के टेस्ट मस्बत आने की शरह 4.42% रही। कोहाला में वैन गहरी खाई में जा गिरी, 3 बच्चों समेत 9 मुसाफिर जाँ भाग, 16 जख्मी। बदकिस्मत वैन रावलपिंडी से जकूटी जा रही थी। हादसे में जाँ भाग 3 अफराद की लाशें अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और 5 की CMH पहुंचा दी गई हैं। किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। ये एक फोरम है और इसमें मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं। आज इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी से शहबाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान। बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कोई एक पार्टी दूसरी जमात को लाने या छोड़ने का इख्तियार नहीं रखती, PDM में मुशावरत से फैसले होते हैं। मौलाना फजल रहमान के इशाइये के बाद गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने सिर्फ इमदाद में मिलने वाले टीकों पर इत्तफाक किया। चीनी, गंदम और सब्सिडीज में करप्शन से पैसा ज़ाया हुआ। मौलाना फजल रहमान ने कहा 9 जमातें जो फैसला करती हैं एक जमात को तस्लीम करना होगा। मौजूदा हुकूमत को लाने में जिनसे गलती हुई चाहते हैं तलाफी करें। लेके नहीं खड़े कि आप हमें वापस शामिल करें। ये हमेशा जराए से खबर चलती है, या PMLN देती है या JUI देती है। हमने कभी नहीं कहा कि हम आना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और ANP PDM का हिस्सा होंगी या नहीं, फैसला आज किया जाएगा। PDM का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि उम्मीद है कि PDM आज के इजलास में लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऐलान करेगी। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर जो भी फैसला करेंगे साथ चलेंगे। मुश्किल टल गई, अच्छा वक्त आ रहा है। 2.5 साल पहले जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। मुल्क दिवालिया था, अदायगियों के पैसे नहीं थे। अब मईशत उठना शुरू हो गई है। 4% ग्रोथ रेट पर मुखालिफिन हैरान है कि ये कैसे हुआ। मुआशी अशारियों को झूठ कह रहे हैं। हम धांधली से नहीं, न्यूट्रल अंपायर से जीतने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने CPAC के तहत नौशहरा में पहले रशकई सनती जोन का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा इतनी एक्सपोर्ट करें कि फिर IMF के जाल में ना फंसना पड़े। नौकरियां, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क का सबसे बड़ा VIP है। इमरान खान आवाम की तकदीर बदलने में नाकाम हो गए। 3 साल इक़्तिदार ने इमरान खान को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। कहते हैं 16% आवाम को खाने पीने की चीज़ें भी नहीं मिल रही। इमरान खान आवाम से रोटी, कपड़ा और मकान सब छीन रहे हैं। आवाम समझ चुके हैं तब्दीली के नाम पर धोखा देने की कोशिश की गई। साइकिल वाले वज़ीर आज़म के किस्से सुनाकर आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। PTI ने मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। ISI पर इल्ज़ाम मगरबी मीडिया का फैशन बन गया है। लापता अफराद में अक्सर वो हैं जो खुद अफगानिस्तान चले गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक में 2 गुफ्तगू। बोले मीडिया के हवाले से पाकिस्तान आज़ाद है। इस्लामाबाद में ब्लॉगर और सहाफ़ी पर हमले से मुतालिक सवाल पर कहा इमिग्रेशन के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम लेने की तारीख रही है। कोरोना बहरान में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट दुनिया में बेहतरीन रहा। पाकिस्तान में अगली हुकूमत भी PTI की होगी। अवाम इमरान खान को वोट देंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड के इजरा का नोटिस दे लिया। DG नादरा कराची आजम खान दौरानी को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। DG नादरा कराची को OSD बनाकर हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। फौरी तौर पर कराची ऑफिस का चार्ज छोड़ने का भी हुक्म। अगले साल का मजमूई तौर पर शरह नमू 4.8%
एस्टिमेट की गई है जी। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। अगले माली साल के लिए शरह नमू का तखमीना 4.8% है। बरामदात का हदफ 26.8 अरब डॉलर। तरक्याती बजट के लिए तरजीहात का तयन किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, सनतों को दिए गए पैकेज के मस्बत असरात आए, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। ऐसी मुआशी तरक्की 16-17 साल बाद देखी गई। वज़ीर ममलिकत फ़रूख हबीब कहते हैं, अपोजिशन वाले खुद कौमी खजाना खाली करके गए थे। हाल ये था कि सिर्फ 15 दिन मुल्क चल सकता था। बजट से मुतालिक IMF का ताना देना अपोजिशन को जेब नहीं देता। बजट अवाम दोस्त होगा, कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। खातून अव्वल बुशरा बीबी के इल्म दोस्त और करीबों की दादरसी के इक़दाम जारी। खुसूसी दिलचस्पी पर पंजाब भर में सूफीज़म पर साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च मराकज़ कायम करने का फैसला। रिसर्च सेंटर को आलमी सतह पर जदीद तहकीक के इदारों जे स्टूडियोज़, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे मुमताज़ तालीमी इदारों की लाइब्रेरीज से मुंसलिक किया जाएगा। पहले मरहले में शेख अबुल हसन शास्त्री सूफीज़म और साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का लाहौर में आगाज़ किया जाएगा। खातून अव्वल आज शेख अबुल हसन शास्त्री रिसर्च सेंटर का दौरा करेंगे। पंजाब में रिसर्च सेंटर तक रिमोट रसाई दी जाएगी ताकि लोग घर बैठे इससे फ़ायदा उठा सकें। स्कॉलरशिप के लिए रहनुमाई फराहम करने की गर्ज से हायर एजुकेशन के ताउन से ऑनलाइन रहनुमाई मरकज़ पोर्टल भी कायम किया जाएगा। हम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, हम पंजाब के लोगों के खैर ख्वाह हैं। सिर्फ एक चीज कह रहे हैं, इंसाफ से जिसका जो हिस्सा है वो उसको दें। अपने अपने हक का पानी, अपने हक से ज्यादा की बात ना करें। पंजाब के दुश्मन नहीं खैर ख्वाह हैं। सिर्फ एक मुतालबा है, पानी में इंसाफ से हिस्सा दें, अपने हक से ज्यादा ना लें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। MQM ने पानी के मसले पर सिंध हुकूमत की हिमायत कर दी। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, प्यास से नहीं मर सकते, किसी से एक कतरा इजाफी नहीं चाहिए। मुराद अली शाह सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं, सपोर्ट करते हैं। पंजाब के दुश्मन नहीं खैर ख्वाह हैं। सिर्फ एक मुतालबा है, पानी में इंसाफ से। शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन सिंध हुकूमत ने 27 डाकुओं के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। घोटी के कच्चे के इलाके में भी ऑपरेशन। डेरा खासी खान में लाती गैंग के सरगना की पनागाह मिसमार। मुतादिद ठिकानों को आग लगाती गई। खानदान के सरबराह अल्लाह बख्श लाती को हिरासत में ले लिया गया। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारी। तहकीकाती टीम की सरबराही फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले। जहांगीर तरीन और अहले खाना के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात की पेशरफ्त रिपोर्ट तैयार। अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट भी रिपोर्ट के साथ मुंसलिक। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आज भी आग बरसाएगा। दादू में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई की है, लेकिन चंद एक मकामात पर आंधी और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है। और अबूधाबी में PSL सीजन 6 की तैयारियां शुरू। अबूधाबी पहुंचने वाले खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के पहले कोरोना टेस्ट मंफी आ गए। दूसरे कोरोना टेस्ट का नतीजा आज मुतवक्के। तमाम अफराद ने अबूधाबी के 2 मुख्तलिफ होटल्स में करंतना शुरू कर दिया। ब्रॉडकास्टर्स के जहाज पहुंचने के बाद इतवार तक बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। कराची और लाहौर में मौजूद 25 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के वीजे ताहाल जारी नहीं हुए। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन इफ्तिखार। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। अस्सलामुअलैकुम, लोगों सवाल के साथ मैं हूं।